हिसाब से पीएसएल को लात मार के प्लेयर्स आईपीएल को ज्वाइन कर रहे हैं। पहले ब्लेसिंग मुजरबानी, फिर कॉर्बिन बॉश, और अब स्पेंसर जॉनसन ने भी बोल दिया है कि भाई मेरे को पर्सनल रीजन है, और ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि उनको कोई ना कोई आईपीएल टीम साइन कर ही चुकी होगी। तो ये देख के पाकिस्तान के काफी यूट्यूबर्स, कमेंटेटर्स बहुत परेशान है भाई कि हालात आपके ये है कि आप एसोसिएट टीम बनने जा रहे हैं, एसोसिएट टीम बनने जा रहे हैं, ठीक है। जिनको आप निकालते हैं वो भी कोई तीसमार खान नहीं है, ठीक है। जिनको आप डालते हैं वो तो बिल्कुल ही आप गलत डाल लेते हैं। ये क्या कॉम्बिनेशन आपने बना के भेजा था? और मुझे ये बताइए, अब ये हुआ है कि एज यूजुअल हम पाकिस्तानी उड़ते हैं ऊपर हवा में और कहते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बड़ी जबरदस्त है, हम तो फलाना है, हम तो टिमकाना है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी ये होगी। क्या होगा जी? 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भागे हैं, 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भागे हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। पीएसएल वाले कितना ही चिल्लाते रहे कि साहब हम आईपीएल से बेहतर हैं, आईपीएल से बेहतर हैं, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो जवान टैलेंटेड खिलाड़ी रहते हैं वो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल चले जाते हैं, लेकिन आईपीएल में कभी ऐसी न्यूज नहीं आती कि साहब पीएसएल खेलने जाने के लिए हमने आईपीएल को मना कर दिया। हाँ, वो एक बात अलग रहती है कि जो बूढ़े क्रिकेटर्स रहते हैं जिनको कि आईपीएल में जगह भी नहीं मिल पाती, वो जरूर पीएसएल में चले जाते हैं। देखा ना, उसने हिम्मत दिखाई कि पाकिस्तान सुपर लीग का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के वो चला गया। पीएसएल के बनिस्बत आईपीएल में जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा है, तो वो सूरत हाल देखी जाएगी कि क्या आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहां पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो है वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अगर यही 19-20 पैसों का फर्क होता ना, वो कभी भी नहीं जाता वहां पे। बहुत ज्यादा जो वेस्ट इंडीज ने क्रिकेट खेल दी है, कल की बात तो कल पे थी, उसके बाद ये था कि अच्छा हम ये कर लेंगे। तो भाई वेस्ट इंडीज के बाद तो उनके चांस और स्लिम हो गए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब बहुत कोई मिरेकल हो गया या जो वही हो गया जो कभी कभार इंडिया कर देता है, तो फिर इंडिया आ सकता है ऊपर। नहीं तो हमें लगता नहीं है कि इस परफॉर्मेंस के बाद अब इंडिया क्वालिफाई करता है। ब्लेसिंग मुजराबानी, उसके पहले तिमाल मिल्स और अब मोती वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर बॉलर भी शानदार बैटिंग भी कर लेते होते हैं। इन्होंने भी पीएसएल से विड्रॉ अपना नाम कर दिया, पीएसएल के लिए अवेलेबल नहीं है। अब क्या मोती भी पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के अंदर जा रहा है? इसकी हकीकत क्या है आए जरा मैं आपको बता दूं। देखिए जी, सबसे पहले परसों इंग्लैंड के फास्ट बॉलर मिल्स वो कहते हैं कि मुझे फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, मैं पीएसएल के लिए अवेलेबल नहीं हूं। वो चले गए पीएसएल को छोड़ के। अभी ये नहीं पता कि शायद वो आईपीएल के अंदर चले जाए, कोई पता नहीं है, लेकिन पीएसएल से उन्होंने विड्रॉ कर लिया नाम। दूसरा प्लेयर ब्लेसिंग मुजराबानी, जिसको केकेआर की कॉल आती है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का पार्ट होता है, वो जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ के उधर चले गए, जनाब उधर जाके चले गए। अब आ जाए जरा एक और प्लेयर के ऊपर, वेस्ट इंडीज का नाम है मोती। क्या मोती भी आईपीएल के लिए पीएसएल को छोड़ के गया? देखिए अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक के लिहाज से जो वजह सामने है वो बिल्कुल वैलिड वजह है, इस पे हम मोती को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ऑनगोइंग जो सिचुएशन चल रही है, दुनिया की वार्स चल रही है, सिनेरियो कुछ यूं बना है कि मोती जो वेस्ट इंडीज। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मीरा एंड यू वाचिंग एमएम स्पोर्ट्स। मेरे साथ मौजूद हैं इरफान साहब, मोहसिन साहब। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं जनाब। कुछ कमेंट्स आए हुए हैं। सबसे पहले तो करण का, अनामिका, उसके बाद ये करण सिंह हैं, ये करण रंधावा हैं, फिर उसके बाद सनी राणा हैं, दिलीप हैं और मनजोत हैं। तो आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमारे से पहले यहाँ पे मौजूद हैं। अनमोल कुमार, श्रेया गुप्ता एंड सचिन। प्लीज डोंट कंपेयर पीएसएल वर्सेस, करने दो भाई, और टॉपिक नहीं है हमारे पास आज कोई। रवि हैं, आप सबका जी थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमारे से पहले मौजूद थे। डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग वोटिंग कराएंगे। सारी ऑडियंस बताएगी कि आप पीएसएल और आईपीएल में से किसको रेट करेंगे, आईपीएल या पीएसएल। ड्यूरिंग दैट हम लोग आगे, मैं अपना सवाल ड्रॉप करती हूँ अपने पैनलिस्ट के साथ। तो जनाब सेम सवाल आप दोनों से। इरफान साहब, किसको रेट करेंगे? देखिए, आपने किसी भी ब्रांड को, कमोडिटी को जब आप एनालाइज करते हैं तो 2-3 एस्पेक्ट को देखते हैं। एक सबसे पहला, चाहते हुए या ना चाहते हुए, वो फाइनेंशियल मॉडल है। तो फाइनेंशियली मॉनेटरी वैल्यूज के लिहाज से आप देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इस पे कोई डाउट नहीं है। फिर जितना इन टर्म्स ऑफ आप लॉजिस्टिक की बात करते हैं, प्लेयर्स के पूल की बात करते हैं, उसमें भी आपको नजर आएगा कि नंबर 1 है। फिर आप जो तीसरा टेक्निकल पार्ट है, क्रिकेट की क्वालिटी के ऊपर आप आ जाते हैं। उसमें हम देखते हैं तो बैटिंग, क्योंकि बैटिंग विकेट्स होती हैं, इंडिया के अंदर बैटिंग का टैलेंट आउटस्टैंडिंग है, और वो आपको नेशनल साइड पे भी नजर आ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी, और आईपीएल में भी। तो आपको लगता है कि इसमें भी ये नंबर 1 है। तो 2-3 एरियाज के अंदर जब आप इसको सम अप करते हैं तो आपको वो नंबर 1 पे नजर आती है। एक चीज ये हमने देखा है, लेकिन इसका वाइस वर्सा कभी नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों, कभी कभी क्रिकेट की दुनिया में ऐसा मोमेंट आता है जब एक ही डिसीजन दोनों लीग्स की वैल्यू को दिखाने के लिए काफी होता है। एंड इस बार ये काम किया है जिम्बाब्वे के एकदम लेटेस्ट ताजे तरीन यंग फास्ट बॉलर ब्लेसिंग मुजरबानी ने। हाँ, वही मुजरबानी जिसे पाकिस्तान सुपर लीग ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन जैसे ही आईपीएल का कॉल आया
पीएसएल को सीधा लात मार के बोल दिया हमसे ना हो पाएगा। और बस यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी अब नाराज हो चुका है एंड लीगल एक्शन लेने की बात कर रहा है, क्योंकि ऐसा लास्ट ईयर भी हुआ था। एक क्रिकेटर था जो कि पीएसएल में अनुबंधित था एंड एन मौके पर उसने पीएसएल को दुलत्ती मार के मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन असली सवाल यहां पर यह है कि गलती मुजरबानी की है या फिर पीएसएल की रियलिटी ही ऐसी है। आपको पूरी स्टोरी समझाता हूं। दरअसल सबसे पहले बैकग्राउंड देखिए। ब्लेसिंग मुजरबानी को पीएसएल फ्रेंचाइजी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी करीब करीब 11 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस। वो टीम में शमार जोसेफ के रिप्लेसमेंट के तौर पर जोड़े गए थे। सब कुछ सेट था। पीएसएल स्टार्ट होने वाला है 26 मार्च के आसपास से। लेकिन फिर आता है एक फोन कॉल कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। केकेआर ने उन्हें आईपीएल 2026 के लिए साइन किया एंड उसके बाद में मुजरबानी ने क्या किया? सिंपल, पीएसएल को छोड़ दिया एंड आईपीएल को ज्वाइन कर लिया। अब कोई और लीग नहीं हो रही होती क्योंकि पैसा ही नहीं है। आप अपनी लीग में हमें अपनी लीग में पैसा लेके आना पड़ेगा ब्रो, ठीक है, वरना ऐसा ही चलता रहेगा। अगर उसको आईपीएल से फोन आ गया कि भाई आ जाओ, वो भाई पीएसएल को छोड़ के चला जाएगा। सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ। पीएसएल के कुछ खिलाड़ी आईपीएल में जा रहे हैं, कौन कौन गया और किस वजह से जा रहे हैं ये तो मुझे अभी 2 खिलाड़ियों का पता चला है कि दे पुल्ड आउट ऑफ पीएसएल टू प्ले फॉर आईपीएल। हाँ जी। गोनातेश मोती लाहौर कलंदर्स को आगे मुफारकत दे के जा रहे हैं। आई डोंट नो किस टीम के लिए खेलेंगे। उनकी जगह ब्लेसिंग विलागे को साइन कर लिया है लाहौर कलंदर्स ने, विच इज अ वेरी गुड मूव कंसीडरिंग दोनों का स्किल सेट। तो विलागे इज अ फार बेटर ऑप्शन इन वाइट बॉल क्रिकेट। या गुनातेश मोती भी हंस रहे हैं कि विलागे भी हंस रहे हैं। इन में पीएसएल को थोड़ा सा एडवांटेज हासिल है, वो जो है वो बॉलिंग टैलेंट के लिहाज से है। पीएसएल के पिछला सीजन मैं नहीं इस तरह समझूंगा कि हमें बॉलिंग वाइज अच्छा टैलेंट नजर आया। उससे प्रीवियस 9 सीजन जो गुजरे हैं पीएसएल के, और मेरे काफी फॉरेन क्रिकेटर से भी बात हुई है जो पीएसएल में पार्टिसिपेट करते हैं, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत से इंटरव्यू सुने होंगे। वो ये कहते हैं कि जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड पीएसएल में होता है वो दुनिया की किसी लीग में नहीं होता। तो ये एक एलिमेंट के अंदर आप पीएसएल को जरूर आप एक ट्रेडमार्क के तौर के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि पीएसएल के अंदर बॉलिंग का टैलेंट बड़ा आउटस्टैंडिंग आता है, वो चाहे पाकिस्तानी प्लेयर की बात करते हैं या दूसरे जो फॉरेन क्रिकेटर्स भी आते हैं। हाँ, बाकी आप एरियाज के अंदर कई कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया का आईपीएल का पीएसएल के साथ, वो हर जगह है। लेकिन इस दफा अच्छी चीज ये हुई है कि हमारे बिडिंग के बाद या जिस तरह का आपने रेवेन्यू के मॉडल चेंज हुआ पीएसएल के अंदर, और नॉर्मल जो आपकी ट्रेड से उससे ऑप्शन के ऊपर आप बिडिंग के ऊपर आए प्लेयर के साथ, तो इसमें बड़ी मुश्किल से पहुंचे। आपको पता ही कि वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स थे वो इंडिया के अंदर स्ट्रक हुए थे। फाइनली उनको 9-10 दिन के बाद फ्लाइट मिली, वो अपने मुल्क वापस गए। तो इसकी वजह से जो वेस्ट इंडीज है, कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी फ्लाइट्स जो है ना उनको बंद कर दिया हुआ है। लेकिन सवाल ये आता है, इतने तो प्लेयर्स वेस्ट इंडीज के आईपीएल के अंदर भी हैं, कितने प्लेयर पाकिस्तान के अंदर भी हैं, तो क्या वो सबके सब नहीं आएंगे? जवाब है ऐसा नहीं है, वो सब आएंगे। मोती जो है उसने ये प्रेफर किया कि वो नहीं जाएगा, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम इस खतरनाक सिचुएशन के अंदर स्पेंड करेगा। यहां तक तो कहानी सही है, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें पता चले कि मोती को फलानी सनराइजर ने ले लिया, या मोती को चेन्नई ने ले लिया, मुंबई ने ले लिया, पंजाब ने ले लिया, लखनऊ ने ले लिया, दिल्ली ने ले लिया, तब मसला खराब है कि यार ये क्या बात होगी। लेकिन अभी के लिहाज से मोती का कोई इशू इतना जिसको कहता है ना बड़ा मसला बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन 3 प्लेयर पीएसएल को छोड़ के चले गए। मोती की जगह विला लगे दूसरे वैसे ही ऑलराउंडर को लेकर आगे। कौन? लाहौर कलंदर वाले। लाहौर कलंदर एक बहुत बड़ी ट्रेड करने जा रहा है, लेकिन वो ट्रेड क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। लाहौर कलंदर ने ट्रेड लाजमी करनी है। बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इनकी तरफ जो सिलसिला है कंटिन्यू है, वो इनके लिए पीएसएल में मुश्किलात बनती जा रही हैं। हर जो प्लेयर है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े तरीके से पिक किया था, और हमें ये पता था कि ये प्लेयर्स जो है कहीं जाएंगे नहीं, बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग जो खेलेंगे वो छोड़ जा रहे हैं जी। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है। पीएसएल स्पेशली एक ऐसा ब्रांड है, इस बार बहुत सारा पैसा भी आया, 2 नई टीम आई, पैसा भी ज्यादा तादाद में आया। 240 करोड़ की पिंडी की टीम बिकी। फिर आप देखो जो सियालकोट की टीम थी जो वापस मुल्तान में कन्वर्ट होगी, वो एक भारी भरकम में बिकी। हैदराबाद की टीम नहीं आई। लेकिन इस सब के चलते जो पीएसएल का ऑक्शन हुआ वो जानबूझ के आईपीएल के बाद रखा जाता है, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल साथ साथ होती हैं। जो प्लेयर्स आईपीएल में अनसोल्ड रहते हैं, जैसे डेरिल मिचेल, डेविड वार्नर, मुजराबानी, मोती, ये वो सारे स्पेंसर जॉनसन, XYZ, ये वो खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में अनसोल्ड थे। तो कहा गया कि चूंकि ये आईपीएल में नहीं है तो हमारे लिए बड़ा आसान रहेगा और हम इनको खिला लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो फाफ डुप्लेसिस जैसे प्लेयर थे जिन्होंने एक टाइम पर बोला, और बड़ी पाकिस्तान में खुशी भी हुई कि उन्होंने बोला कि मैं आईपीएल के ऑक्शन में अपना नाम नहीं डाल रहा। ऑक्शन के टाइम उन्होंने आईपीएल बोल दिया कि मैं उधर अपना नाम नहीं डाल रहा, मैं पीएसएल में आऊंगा। हमें बड़ी खुशी हुई कि यार ये तो पीएसएल में आ रहा है, इतना अच्छा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे।
तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया को अफगानिस्तान प्लेयरों ने जमकर पेला और बोला कि अब भारत से T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपने ही नज़र में गिर चुका है। और ICC ने एक्शन लेते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो उस पर 100 करोड़ के ऊपर जुर्माना भरना पड़ेगा, जिसे सुन PCB के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और बोला कि अब तो T20 वर्ल्ड कप खेलना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है पाकिस्तान के पास। और PCB मोहसिन नकवी भी इस बात को सहमति देते हुए बोला है कि अब भारत का सब कुछ मानना ही पड़ेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत उछल रहे थे कि भारत का बाइकआउट करेंगे, लेकिन उन पर ही भारी पड़ गया और अपने ही नज़र में गिरते हुए बोले कि अब हर हाल में खेलना ही पड़ेगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।